क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते, वोच्छामि समय पाउड मिन्नमो वंदितु सौव सिद्धे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत आत्मख्याति टीका बंद अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इस अधिकार के प्रारंभ में ही 5 गाथाओं के माध्यम से बंध का वास्तविक कारण क्या है, बंध का वास्तविक हेतु, इस बात को सांग रूपक दृष्टांत देते हुए और खास करके अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में उस बात को तर्क युक्ति से सिद्ध करते हुए बंध का वास्तविक कारण क्या है इसकी चर्चा की थी। उस बात को बिल्कुल न दोहराते हुए 164वें कलश की चर्चा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उस कलश में वही बात अमृतचंद्र आचार्य दोहरा रहे हैं। जब वे कलश लिखते हैं तो किसी विषय को कहने वाला कलश लिखते हैं, इसलिए अपने आप ही सारी चर्चा उसमें पुनः कहने में आने वाली है, इसलिए अपन रिपीट न करते हुए 164वां कलश पाठ करते हैं। न कर्म बहुलम जगत न चलनात्मकं कर्म वा न नैक करणानि वा न चिद्वधो बंधकृत, यदैकमुपयोग भू समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलम भवति बंध हेतुर्नृणाम्। न शब्द का प्रयोग 1, 2, 3, 4 बार किया है और उन चारों बार न का प्रयोग करते हुए क्या बात कही गई है। दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द न बंधकृत, न बंधकृत, ये बंध के कर्ता नहीं है, बंध के कारण नहीं है। कौन कौन नहीं है, वो 4 बातों को दोहराते हैं और चारों बार निषेध करते, ये बंध का कारण नहीं, ये बंध का कारण नहीं, ये बंध का कारण नहीं। क्या क्या नहीं है? सबसे पहले कर्म बहुलम जगत, गाथा में तो दृष्टांत में रेणु बहुलम ने कहा था और अमृतचंद्र आचार्य ने एक शब्द और विशेष जोड़ दिया था, स्वाभाविक रूप से धूलि से भरा हुआ स्थान। और वैसे ही सिद्धांत में भी कहा था स्वाभाविक रूप से ही लोक कर्म योग्य पुद्गल से भरा हुआ है।
इसलिए कर्म बहुलम जगत, ऐसा मत समझ लेना कि सारा जगत बस कर्म से ही भरा हुआ है। अकेला कर्म नहीं है, कर्म कारमान वर्गना वाला, उसके अलावा भी मुख्य रूप से 21-22 वर्गनाएं होती है पुद्गलों की, वो भी सब हैं। तो वो तो एक द्रव्य हुआ, बाकी जीव भी है, धर्म अधर्म आकाश काल भी है, वे सब भी है जगत में। लेकिन अभी इस प्रकरण के अनुसार जो बंध का कारण नहीं है, उसमें से भले ही ये सारा जगत कर्म से भरा हुआ हो, लेकिन कर्म से भरा हुआ जगत भी न बंधकृत, वह बंद करने में समर्थ नहीं है। न चलनात्मकम कर्म, चलनात्मकम कर्म अर्थात मन वचन काय की जो चेष्टा है, वह भी क्रिया कर्म हलन चलन आत्म प्रदेशों का परिस्पंद जिनके निमित्त से हो रहा है, न बंधकृत, वो भी बंध का कारण नहीं है। न नैक करणानी, नैक करणानी माने न एक करणानी, और न एक माने अनेक। तो अनेक प्रकार के करण यदि इंद्रिय लेते हैं तो इंद्रिया तो 5 ही है ना, और एक इंद्रिय और अनिंद्रिय, ईशत इंद्रिय, वो मन भी है उसके साथ में, और उसके भेद प्रभेद करते हो तो और भी हो सकते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय तो पूरा शरीर ही है, चक्षुर इंद्रिय तो 2 आंखें हैं, इस रूप में और भी भेद कर सकते हो। तो ये अनेक प्रकार की इंद्रियां, और करण का अर्थ साधन भी होता है, तो अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न साधन भी लो अनेक प्रकार के, तो वे साधन कदाचित बनते हो तो वह भी बंध के कारण नहीं है, इंद्रियों की मुख्यता ली। और चित अचित वधाहा, और चेतन अचेतन का जो घात हो रहा है, वध हो रहा है, न बंधकृत, वो भी बंद करने वाला नहीं है। तो फिर कौन बंध का कारण है? अंतिम पंक्ति में कहते हैं सएव किल केवलम भवति बंध हेतुर नृणाम, नृणाम नराणाम पुरुषाणाम, यहाँ पुरुष तो आत्मा के लिए कहा जा रहा है, अकेला ऐसा नहीं कि नर को होता है और नारी को नहीं होता, मनुष्य को होता है और त्रियंचों को नहीं होता। तो यहाँ नृ शब्द नर पुरुष, और पुरुष के माध्यम से जीव मात्र को, जीव मात्र को केवलम बंध हेतु भवति, मात्र एक बंध का हेतु है, बंध का कारण है। कौन है? यदैक्यम उपयोग भू समपयाति रागादि भी, यत उपयोग भू रागादि भी ऐक्यम समुपयाति, ये हमारी उपयोग रूपी भूमि है, हमारा उपयोग है, ये रागादि के साथ एकत्व को प्राप्त होता है, रागादि के साथ एक में हो जाता है, रागादि में एकत्व करता है। ये करना ही मात्र बंध का हेतु है, ऊपर के सारे बंध के हेतु नहीं है, ये एकमात्र यही बंध का हेतु है। मूल गाथा में रागादि भूवोगे कोवंतः, उपयोग में रागादि करते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन कलश में स्पष्ट कहते हैं ऐक्यम, रागादि के साथ एकत्व करना, माने उपयोग रागादि के साथ एक में खो जाए, मैं ही रागी हो गया, मैं ही द्वेषी हो गया, ऐसा माने एकत्व करते हुए, वहां दिक्कत है। लोक में जैसा कहा जाता है ना, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, तो क्या मतलब है? भी पाप बुरा है, लेकिन पापी बुरा नहीं है, सो पाप निकल गया तो पापी व्यक्ति ठीक हो सकता है। राग कदाचित होवे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन राग को अपने साथ एक में मत करो, उपयोग को राग में एक रूप से परिणमित मत कराओ, एक में मत करो। तो क्या करो? आएगा उपयोग में राग, उपयोग का कार्य जानने देखने का है, तो सहज ज्ञाता दृष्टा बने,
आते हुए उपयोग को भी, राग को भी जान ले, लेकिन उस राग में एकत्व न करे। तो यत एकम उपयोग भू समुपयाति रागादि भी, जो रागादि के साथ एकत्व बुद्धि होती है उपयोग में, उपयोग की, ज्ञान की, और ज्ञान की जब एकत्व बुद्धि होती है ना, तो अकेले ज्ञान की भूल नहीं होती है, वो एकत्व बुद्धि होती है, तो श्रद्धा की विपरीतता होती है, और एकत्व करके फिर उसी में लीन होता है, चारित्र की भूल होती है, और उसके कारण से हमारी सारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य उसी अनुसार प्रवर्तित होता है, वीर्य की, शक्ति की भूल होती है, और उस कारण से हमारा सुख रूप परिणाम, सुख स्वभाव, आनंद स्वभाव, वो क्या हो जाता है, विपरीत दुख रूप से परिणमता है। यानी सब लोक में एक घड़ा उल्टा रखा तो उसके ऊपर सारे घड़े उल्टे रखे जाते हैं। ज्ञान ने ये भूल की, ये राग के साथ एकत्व किया। राग हमारा स्वरूप नहीं है, स्वभाव और विभाव कहते हैं ना, कषायों को विभाव कहा, आत्म स्वभाव के विपरीत भाव। तो रागादि स्वभाव नहीं, हमारे भाव नहीं है, तो उसमें एकत्व करता है। सएव किल केवलम, मात्र वह बंध हेतु नृणाम, जीव के लिए बंध का कारण है, बंध का हेतु है। इसका अर्थ इससे बचना चाहते हैं, इससे भेद विज्ञान कराना चाहते हैं। जिन परम पैनी सुबुद चैनी, तारी अंतर भेदिया, वर्णादि अरु रागादिते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि रागादि, ये रागादि के साथ, तो रागादि वो रागादि का परिणाम जो आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, आत्मा का ही भाव है, विपरीत भाव है, विभाव है, होता हुआ। वैसे तो शुभ भाव के लिए, शुभ राग के लिए कहा, वो राग शुभ हो तो भी होता हुआ शुभ राग, मेरे ख्याल से 107-8 नंबर की गाथा है, 100 से 108 के आसपास की गाथा नहीं, कलश, तो कलश की, कलश टीका पांडे राजमल जी की, वो होता हुआ शुभ राग जो है ना, दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। दुष्ट, अनिष्ट और घातक, यह शब्द का प्रयोग किया। शुभ राग, फिर अशुभ राग कैसा होगा? जो शुभ इतना दुष्ट, अनिष्ट और घातक कहा है, तो अशुभ राग कैसा होगा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, शुभोपयोगो अयम अपराधा, शुभ उपयोग होना अपराध है, और जो अपराधी बंधता है। मोक्ष अधिकार में आएगी चर्चा, निरपराधी छूटता है, अपराधी बनता है। तो जिसने राग अपना न होते हुए भी उसके साथ एकत्व किया, सएव किल केवलम, वही वास्तव में एकमात्र बंध हेतु नृणाम, बंध का कारण है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं नीचे, फिर श्लोकार्थ पद्यानुवाद पढ़ेंगे। पुरुषों के लिए कर्म बंध करने वाला न तो कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, न चलन स्वरूप कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया है, न अनेक प्रकार के करण है, इंद्रिया है मुख्य रूप से लीजिए, न चेतन अचेतन का घात है, किंतु आत्मा में राग आदि के साथ होने वाली एकत्व बुद्धि ही एकमात्र बंध का वास्तविक कारण है। बोलिए कलश और पद्यानुवाद बोलिए एक साथ। चिद्वदो बन्धकृत् यदैक्यमुपयोग भुः समुपयाति रागादिभिः, स एव किल केवलं भवति बन्धहेतुर्नृणाम्। कर्म किए वर्गणाए बंध का कारण नहीं, अत्यंत चंचल योग भी है बंध के कारण नहीं। करण कारण है नहीं,
चिद अचिद हिंसा भी नहीं, बस बंध के कारण कहे, अज्ञानमय रागादि। बनासदास जी ने इसका जो भावानुवाद किया वह भी मार्मिक है। कल कमलचंद जी से आपने बाद में सुना था। अब क्रम से अपन प्रकरण के अनुसार उसे भी पढ़ते हैं। और ये भावानुवाद क्यों है ये भी आपको ख्याल में, पद्यानुवाद नहीं है सीधा सीधा, भावानुवाद है। क्यों है ये भी आपको बात ख्याल में आ जाएगी। बोलिए। कर्म जाल वर्ग नासो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच वेश वेश रोग सो। कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो। इत्यादि वस्तु के मेलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। कर्म जाल वर्गणासो जग में न बंधे जीव। कर्म की वर्गणाओं से जीव बंधता नहीं है, तो फिर काय से बंधता है? धर्म द्रव्य से बनता है, अधर्म द्रव्य से नहीं, धर्म अधर्म से नहीं, भाषा वर्गना से बनता है। आहार वर्गना से तो शरीर रूप से तो हो जाता है, उसमें तो बंधन एक तरह से एक क्षेत्राओं का संबंध तो हो जाता है। लेकिन वास्तविक जो बंध कहा जाता है, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त, तो जो संसारी कहा जाता है जीव को, किसे संसारी कहा जाता है? जो कर्म बंधन सहित है वो संसारी। तो वो जो कर्म बंधन हो रहा है वो किसके कारण से? कर्म जाल से नहीं बनता है। तो इस जीव को छूटना किससे है? किसका अभाव करना है? पूजा करते हैं, धूप का छंद बोलते हैं, धूप समर्पित करते हैं, किस लिए करते हैं? धूप क्यों समर्पित करते हैं? अष्टकर्म विद्वांसनाय, अष्टकर्म दहनाय। तो अष्टकर्म है ही नहीं, तो फिर बनता ही नहीं है, तो फिर क्यों चढ़ाते हो? लेकिन क्या कहना चाहते हैं? कर्म जाल वर्गनासो जग में न बंधे जीव। यदि कर्म जाल से बंधेंगे तो आगे उदाहरण दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। मन वचन काय के योग से भी नहीं बनता। बंध आश्रव पूर्वक होता है कि बिना आश्रव के बंद हो जाता है? पहले आश्रव होगा ना कर्मों का, फिर बंध होगा। और आश्रव किसको कहा? काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। मन वचन काय की चंचलता योग, और वही तो आश्रव है, उसी से तो हो रहा है। और योग कहते ही किसे हैं? योग किसे कहा? जीव में कर्म ग्रहण करने की जो योग्यता है उसका ही नाम योग है। वो चंचलता, उसी के कारण से कर्म आते हैं, वो तो उसी से तो हो रहा है। यहाँ कह रहे कि उनसे भी कदापि नहीं बनता, कदापि न बंधे। क्यों कह रहे हैं वो आगे बताएंगे अपने आप ही। तीसरा, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। जब चेतन की हिंसा से नहीं बनता तो अचेतन की हिंसा से क्यों बंधेगा? माने हिंसा, और हिंसा कह रहे हैं तो हिंसा की जब बात आती है ना, कि हिंसा तो एक उपलक्षण है, अकेले हिंसा नहीं समझना। वो हिंसा में सभी पाप समाहित है। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में भी कहा और आगे भी चर्चा आने वाली है। एक हिंसा पर घटित करेंगे, बाकी कहेंगे इसी प्रकार और कौन से पाप होते हैं हिंसा के अलावा? झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो भी सब समझ लेना। अब हिंसा से ही नहीं हो रहा है तो झूठ से क्यों होगा? चोरी से क्यों होगा? कुशील से क्यों? परिग्रह से क्यों नहीं होता है? करे इनसे नहीं होता है। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। पढ़ करके एकदम से अंदर में ऐसा ही मत मान लेना। अभी जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में सावधान करने वाले हैं। कहीं रास्ते से जा रहे हो तो बीच बीच में बोर्ड लगा रहता है ना, सावधान, खतरा है आगे, तो कहीं गलत जाने
की बात हो तो खतरे की निशान भी लगा रहता है। ऐसे वो जयचंद जी छावड़ा सचेत करने वाले हैं, और वे पहले ही सचेत कर रहे इसी कलश में, क्योंकि इसी कलश में चर्चा इसलिए। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य खुद ही अगले ही कलश में स्वयं कहने वाले हैं, वहां आएगी चर्चा। बंधे न चेतन अचेतन की हिंसा से नहीं बनता, पांचों माने पाप से भी नहीं बनता है मुख्य रूप से। बंधे न अलख पंच विषय विष रोग सो, और 5 इंद्रिय विषयों भोगों को भोगे तो भी नहीं बनता, तो भोगो। आज सुबह श्लोक बोल रहा था ना विद्यार्थी, सही नहीं बोल पा रहा था, आत्मानुशासन का। पापात दुखम धर्मात सुखम इति सर्वजन सुप्रसिद्धम। पाप से क्या होता है? दुख होता है। धर्म से सुख होता है। जब पाप से बंद हो ही नहीं रहा है, खूब भोगो, बंधता ही नहीं है, फिर काय से पाप से डरना है? फिर काय के पाप को छोड़ो, क्या जरूरत है? लेकिन उसके पीछे कहने का अभिप्राय क्या है वो समझने की बात है। इसलिए मैंने कहा सावधान, ऐसे ही मत समझ लेना। ये 4 बातें हुई ना, कर्म जाल से नहीं बनता, कर्मों से नहीं, मन वचन काया के योग से नहीं, चेतन अचेतन की हिंसा से नहीं, और 5 इंद्रिय के विषय के भोगों से नहीं बनता। कहते हाँ नहीं बनता ना, व्हाट इज द प्रूफ? हमारे छाबड़ा जी थे ना, वो कहते हैं, वो इस भाषा में कह देते सबूती क्या है? सबूती माने इसके लिए, इस बात के लिए क्या सबूत है आपके पास? आप ये कह रहे हो तो आपके पास कोई सबूत है इस बात का? तो सबूत देते हैं, प्रूफ देते हैं इसके लिए। कर्म सो अबंध सिद्ध, यदि कर्म जाल से जीव बंधता है ये कहते हो, तो जहाँ सिद्ध भगवान है वहां भी कर्म है। कर्मों से बंधते हैं तो सिद्ध भगवान को भी बंधना चाहिए। कर्म सो अबंध सिद्ध, सिद्ध नहीं बनते हैं, इसका मतलब कर्मों, यदि कर्म से बनता है तो सबको बंधना चाहिए, वो क्यों नहीं बनते हैं? एक बात। दूसरा, कोई कहेगा वे अयोग हैं, वे तो गुणस्थानातीत हो गए, वे 14वें गुणस्थान में अयोग हो गए थे, अयोग केवली, निकल परमात्मा सिद्ध है ना, अशरीरी, तो चूंकि वो योग नहीं है इसलिए नहीं बनते हैं। यदि योग है तो भी नहीं बन रहे हैं, उसके लिए क्या प्रमाण? योग सो अबंध जिन, जिन माने 13वें गुणस्थानवर्ती जिनेन्द्र भगवान, सयोग केवली, उनका नाम ही सयोग केवली है, सकल परमात्मा, शरीर है, अकेला काया ही नहीं है, योग भी चालू है, मानो योग सहित है तो उन्हें भी बंध नहीं होता है। ये तो आश्रव तो होता है ना, आश्रव तो हुआ लेकिन बंधते नहीं ना, आए और चले गए, इरियापद आश्रव आया और चला गया, इसलिए योग सो अबंध जिन। ठीक है, योग की चंचलता तो है, लेकिन उस योग मन वचन काय से न तो किसी का घात कर रहे हैं, हिंसादि पाप कर रहे हैं, न 5 इंद्रिय विषयों को भोग रहे हैं जिनेन्द्र भगवान, इसलिए बंद नहीं होता। तो कहते हैं हम जिनसे हिंसा हो रही है, घात हो रहा है, उनका भी उदाहरण देते हैं। कौन है? हिंसा सो अबंध साधु, कल जैसा कहा था ना, गिरिया समिति पूर्वक सावधानी से चलते हुए भी कदाचित मुनिराज से किसी जीव का घात हो जाए। मुनिराज सभी समितियों का पालन करते हैं, गिरिया समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति। वो बैठने के लिए पीछे से कोमल बहुत सावधानी से पीछे फेर करके पीछे फेरी और बैठ रहे हैं, इतने में कोई जीव आकर के बैठ गया और बैठ गए, घात हो गया, हिंसा हो गई ना, तो उसका पाप उन्हें लगेगा कि नहीं, बंद होगा कि नहीं? कि नहीं होता है। तो हिंसा सो अबंध साधु, हिंसा होने पर भी उन्हें बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो 5 इंद्रिय विषयों को तो नहीं भोगते है ना, पंचेंद्रिय जय पावने, उनके 28 मूल गुणों में 5 इंद्रियों पर विजय होती है, तो 5 इंद्रियों को नहीं भोगते, इसलिए उन्हें बंद नहीं होता। कह जो भोग रहे हैं उसका भी उदाहरण देते हैं, ज्ञाता विषय भोग सो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी
भोग भोग रहा है लेकिन बंद नहीं होता। अब कहते इसके विस्तार में तो नहीं जा सकते हैं, इसके लिए तो आपको आश्रव अधिकार और निर्जरा अधिकार। निर्जरा अधिकार तो पूरा वही है, ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी के वे ही कर्म बंध देतु है, यह अचरज क्या मन में न आवे ही। वो शिष्य को समझ में नहीं आती है, कोई शिष्य पूछे गुरु समझावे, वैसे कर्ता कर्म अधिकार में है, लेकिन पूरा निर्जरा अधिकार भी इसी बात पर है। ज्ञानी भोग भोगते हुए भी ज्ञानी को निर्जरा नहीं होती है, क्योंकि वो प्राकरणिक नहीं है, वो एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि आदि उसके नहीं है। तो ज्ञाता विषय भोग सो, 5 इंद्रिय विषयों को भोगते हुए ज्ञाता को बंध नहीं होता, इसलिए इन कारणों से बंद नहीं होता। तो कोई कहे ये अलग अलग है ना, ये अलग अलग चार दिशा में जा रहे होंगे, इसलिए इनसे बंद नहीं हो रहा है। तो एक वाक्य और लिखते हैं, इत्यादिक वस्तु के मिलाप सो न बंधे जी। ये सब मिल करके भी बंद नहीं करते हैं, इनकी मिलाप भी हो जाए तो भी बंद नहीं होता, इन सब के मिल करके भी बंद नहीं होता, अलग अलग नहीं होता और मिल करके भी बंद नहीं होता। वैसे तो जैसे आश्रव के कारण कहे ना, मिथ्या आविरति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतव, उसमें से यदि पहला कारण है ना तो बाकी सारे कारण हैं, और पहला चला गया तो फिर बाकी के 4 हैं, फिर दूसरा चला गया 3 है, वो ऐसे कारण रहते हैं। ऐसे यहाँ भी पीछे के अकेला कर्म है तो सिद्ध के लिए कहा, लेकिन सबसे पहला जो कहा 5 इंद्रिय विषय भोग, तो जिसके 5 इंद्रिय विषय भोग हो रहे हैं ना, उसके चेतन अचेतन की हिंसा भी हो रही है, मन वचन काय की चंचलता भी है, कर्मों के बीच तो है ही वो, तो सारे उसे कर्म के बंधन के कारण उसके लिए मौजूद हैं, परंतु फिर भी उसे बंध नहीं होता, तो वो सारे मिल करके भी बंधन कराने में समर्थ नहीं है। कौन है बंधन कराने का कारण? बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। किससे बनता है? एक रागादि अशुद्ध उपयोग से। रागादि से नहीं बनता, रागादि से नहीं बनता, क्योंकि जो ज्ञाता है ना उसे तो राग है, तो 5 इंद्रिय विषय भोग भोग रहा है। जो साधु है वो अभी राग शेष है, तभी चलना फिरना उठना बैठना आहार लेना ऐशना ग्रहण करना ये सब कर रहे हैं ना, उतना राग है। हाँ, वो जिन और सिद्ध है उनके राग भी सद्भाव में नहीं है, इनके राग है तब भी बंद नहीं हो रहा है ना, तो राग से नहीं होता, फिर किससे होता है? अशुद्ध उपयोग सो। राग से उपयोग की अशुद्धता, तो जहां राग हुआ उपयोग अशुद्ध हो गया ना, कि नहीं हुआ? उपयोग में अशुद्धता कब आती है? राग होने मात्र से अशुद्धता नहीं होती है, बल्कि राग को अपना जानने से, अपना मानने से, राग में एकत्व बुद्धि करने से वहां जाकर के अशुद्धता आती है। माने मैं अशुद्ध हो गया, ऐसा जो माना जाना वो उपयोग की अशुद्धता, वह मिथ्यात्व का परिणाम, वह एकत्व बुद्धि रागादि में बस एकमात्र वही बंध का कारण है। माने मिल करके भी कारण नहीं बनते हैं। न्याय शास्त्र में हेतु का लक्षण दिया ना, हेतु 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 का लक्षण क्या दिया? न्याय दीपिका में या परीक्षा मुख में साध्या विना भावित्वेन निश्चितो हेतु, साध्य के साथ अविनाभावीपना, और इसको दूसरे शब्दों में कहा अन्यथा अनुपन्नत्व, अन्यथा अनुपन्नत्व कहा। और अन्य नैयायिक आदि किसे मानते हैं? नैयायिक मानते हैं त्रैरूप्य, पक्ष सत्व सपक्ष सत्व विपक्षाद व्यावृत्ति, और 2 और जुड़ते तो 5 भी हो जाते ना। तो उसका जब खंडन किया, जहाँ उदाहरण बहुत अच्छा आता है, ये चैत्र का पुत्र मैत्र का पुत्र, इसका काला क्यों है और बाकी के काले है तो काले ही होना चाहिए, वो पूरे 5 रूप घटित हो जाते हैं, उसके बाद भी वो हेतु सही नहीं घटित होता। उसके बाद जो श्लोक लिखा, यत्र अन्यथानुपन्नत्वम किम तत्र
तीन का खंडन किया तो त्रि भी लिखा, नहीं तो पंच भी। किम तत्र पंच भी, यत्र अन्यथानुपन्नत्वम किम तत्र पंच भी, न अन्यथानुपन्नत्वम किम तत्र पंच भी। जहां अन्यथा अनुपन्नत्व है वहां तीन हो कि ना हो, तो त्रैरूप्यता घटित न होने वाले भी घटित करके बता दिए। और जहां अन्यथा अनुपन्नत्व है, त्रैरूप्य की जरूरत नहीं, और त्रैरूप्य है और अन्यथा अनुपन्नत्व नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही यदि मिथ्यात्व है, रागादि में एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है, बाकी कुछ हो न हो, कुछ करो न करो, बंद चलता ही रहेगा। यदि वह है तो बाकी के क्या कर लेंगे, माने बाकी बंद चलता ही रहेगा। और यदि ये नहीं है तो फिर ये बंद कराने में समर्थ नहीं है, ये बंद नहीं करा सकते। वो एकमात्र असली वास्तविक कारण जो है वो वही है। इसलिए जैसे वहां हेतु के लिए कहा, भैया हेतु बनाओ तो सावधानी से अन्यथानुपन्नत्व देखो, ऐसे यहाँ कहते हैं यदि बंद से बचना है तो विपरीत ना छोड़ो, एकत्व बुद्धि छोड़ो, यथावत वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे जानो पहचानो, उस अनुसार चलो, ये कहना चाहते हैं। यहाँ भावानुवाद की बात जो कर रहा था ना मैं, क्यों किया, क्या अंतर आया इसमें। पीछे जो चर्चा ली गई उसमें पांच इंद्रिय विषय भोगों की चर्चा नहीं थी, चेतन अचेतन की हिंसा तक तो आए। तो यदि चेतन अचेतन की हिंसा की बात भी आई और अमृतचंद्र आचार्य की जो तर्क सहित चर्चा की गई उसमें वो बात ली, कर्म की बात ली तो सिद्धों को लिया। यदि कर्म से बंद होता है तो सिद्ध भगवंतों को होना चाहिए। मन वचन काय योग की बात लेते हैं तो जिनेन्द्र भगवान यथाख्यात संयम भी लिया, उनको भी होना चाहिए। और यदि हिंसा चेतन चेतन की हिंसा से होती है तो मुनिराज को होना चाहिए, वहीं तक आए। और बनारसी दास जी कहां तक आए, ज्ञाता विषय भोग सो, पांच इंद्रिय विषय भोग, वहां तक आए। तो ये आगे बढ़े ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं अमृतचंद्र आचार्य, कुंद आचार्य मुनिराज थे, तो मुनिराजों की बात कर रहे थे। बनारसी दास जी अकेले मुनिराज की बात क्यों करें, हम गृहस्थ की भी बात करें, तो गृहस्थ की बात भी जोड़ी। तो इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दी, अपनी तरफ से नहीं जोड़ी है। पूरा अधिकार निर्जराधिकार इसी बात पे चला गया है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भोग भोगते हुए बंद नहीं होता है, निर्जरा होती है, तो बात आई गई है। तो ज्ञाता को भी बंद नहीं होता है, सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है। और जो अगली गाथाएं आने वाली है वह सम्यक दृष्टि शब्द का ही प्रयोग करने वाले हैं। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को निरंतर बंद हो रहा है, सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। इसलिए उन्होंने यहाँ एक तरह से पहले इस बात को जोड़ लिया है। अब जल्दी से हम आगे की 5 गाथाएं भी करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन बहुत है, इसलिए विस्तार की गाथाएं भी बहुत समान हैं। तो अस्थि की बात की, अब नास्ति की बात करनी है। तो अस्थि हो गई, नास्ति क्या करना है, अस्थि की नास्ति करना है कि नहीं करना है, अस्थि रहने दो, क्या काय के लिए नास्ति करना है। अस्थि की बात क्या हुई कि बंद कैसे होता है, ये अस्थि की बात हुई, कैसे बंद होता है, बंद का कारण क्या है। अब नास्ति नहीं करना है, इसके बंद बने रहने देना है, बंद की नास्ति करना है ना। तो नास्ति भी तो सोचे बंद कैसे नहीं होता है, किस कारण से नहीं होता है। तो नास्ति की बात, या ये कहे कि मिथ्या दृष्टि को इस प्रकार से बंद होता है, बंद का कारण रागादि में एकत्व बुद्धि, और ये रागादि में एकत्व बुद्धि होने के कारण से मिथ्या दृष्टि निरंतर बनते हैं। तो सम्यक दृष्टि नहीं बनते ना, तो क्यों नहीं बनते हैं, उसकी बात अब आगे की गाथाओं में करते हैं। गाथाएं बहुत सी एक सी है, जहां अंतर है उसी की चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। बोलिए एक साथ सभी। जह पूर्ण सोचे वनरो नेहे सौवम्य अवणि दे संते, रेणु बहुलम मिठाणे करे दिसत
ते हि वायामं छिन्दति भिन्दति यतः ताली तलकयलि वंशपिण्डीवो सचित्ता चित्ताणं करेदि दौवाणमुवघादम् उवघादं कुवन्तस् तस्सणाणावियेहि करणेहिं निश्चयदो चिन्ते जहु किं पच्चय गोणरय बन्धो जो सो दुणेह भावो तम्मि नरे तेण तस्सरय बन्धो निश्चयदो विर्णेयम् न काय चेष्टाहि से साई एवं सम्मादिष्ठि वर्तन्तो बहुविहेषु जोगेषु अकरन्तो उवभोगे रागादिनलिप्पदीरेण। आराम से 5 गाथाएं इधर रखो, 5 गाथाएं इधर रखो और फिर मेल करके देखो। अभी उतनी तुलना में हम नहीं जाएंगे, आप शांति से बैठ करके तुलना कर लेना कहाँ कहाँ क्या अंतर आया। कुछ गाथाएं तो बिल्कुल एक सी है, मेरे ख्याल से 243 और 44 गाथा है ना, बिल्कुल एक सी है 243 और 44 में, माने 238वीं गाथा 243, 239वीं 244, बिल्कुल एक सी, कोई अंतर नहीं किया और फिर भी बात बिल्कुल पूरी बदल गई है। तो पहले में अंतर क्या आया, वहां तो कहा जहनाम कोई पुरुष हो, जैसे कोई पुरुष, और यहाँ क्या कहते हैं जहां पुण्य सोचे व नरो। अब बदलते थोड़ी बात, और जैसे वही पुरुष, कौन सा, जो वो कसरत कर रहा था वही पुरुष, अब वही पुरुष, तो वही पुरुष क्या कसरत कर रहा है, तो फिर क्या करना है, वो तो बिना खत्म वाली कहानी कहनी है क्या, अभी बता दी, फिर क्या हुआ, फिर वो कसरत कर रहा है, इसलिए वो नहीं बता। अब अंतर किस बात में आया, सोचेव नरो नेहे सव्वमि अवणिदे संते, नेहे अवणिदे, अवणिदे जो शब्द दिया उसका संस्कृत है अपनीत, माने तेल जो है हटा दिया गया है, माने बिल्कुल तेल का लेश नहीं है, तेल का मर्दन नहीं किया, या समझ लो तेल पोंछ दिया अच्छी तरह से, तेल पोंछ अपनीत हटा दिया, तेल पूरा बिना लगाए वो बात नहीं लेना चाहते, इसलिए कह रहे अपनीत हटा दिया है जिसने, वो बात भी आज हो जाएगी तो नहीं तो कल करेंगे उस बात को, अपनीत क्यों ले रहे हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खड़ा करते हैं, जिसने तेल का मर्दन नहीं किया है ऐसे व्यक्ति को लेते हैं, ऐसा नहीं कह रहे, वही पुरुष और सारा तेल सव्वमी अवनिदे संते, सारा तेल चिकनाई हटा दिया है जिसके ऊपर से, अब वो व्यक्ति, अब वही व्यक्ति सारे तेल चिकनाई हटाने के बाद रेणु बहुलम्बी ठाणी करेदि सत्य ही वायामम, उसी बहुत स्वाभाविक धूल से भरे हुए स्थान पर शस्त्रों के द्वारा अभ्यास कर रहा है, कसरत कर रहा है, और साथ में कसरत करते हुए क्या कर रहा है, छिंदती भिंदती तहा ताली तल कैली वंश पिंडी हो, वही ताल वृक्ष, केले का वृक्ष और बांस का पेड़, इन सबको काट रहा है, छेद रहा है, भेद रहा है, वैसा के वैसा कर रहा है, और ऐसा करते हुए सचित्ता चित्ताणम करेदि दव्वाणम ओघादम, सचित अचित द्रव्यों का घात भी कर रहा है। ओघादम कुवन तस्स नानाविये ही करने ही, ऐसा अनेक प्रकार के साधनों से, इंद्रियों से, हाथ पैर से, इन सब के द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष के निश्चय जो चिंते जहु, निश्चय से चिंतन करो। अब एक शब्द बदल जाएगा, किम पच्चय गो न रहे बंधो, किस कारण से रज का बंध न नहीं होता, और वहां क्या था, किम पच्चय गो दूर रहे बंधो, उसे रज बंध क्यों हो रहा है इसका विचार करो, और यहाँ कहते हैं
रज का बंध नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इस पर विचार करो, क्या कारण है। भी वैसे ही उसी धूल भरे हुए स्थान पे कर रहा है, उन्हीं शस्त्रों से अभ्यास कर रहा है, वहीं चेतन अचेतन का घात कर रहा है, वहीं इंद्रियों का, हाथ पैरों का उपयोग सब वही का वही कर रहा है। और ऐसा करते हुए भी उसे धूल नहीं चिपक रही है, किम पच्चयगो, क्या कारण है। निश्चय दो चिंते, अच्छी तरह से विचार करो, सूक्ष्म मोटा मोटा देखोगे तो हाँ नहीं हो रहा है, लेकिन बारीकी से विचार करो क्या निकलेगा। जो सुदो नेह भावो तम्मी नरे तेण तस्य रे बंदो निश्चय दो विन्नेयम न काय चेठा ही शेषाई। ये गाथा भी बिल्कुल एक सी है पीछे से, तो उल्टी बात कैसे निकलेगी। कहते जब हम विचार करते हैं कि इसको रज का बंद नहीं हो रहा है, ये क्या कारण है। कहते हैं वो उसे जो हो रहा था ना पहले वाले को, वो किस कारण से हो रहा था। नेह भावो, वो जो चिकनाई थी तेल की, उस चिकनाई के कारण से धूल चिपक रही थी, और इसे नहीं हो रही है ना, तो क्या कारण है। तो पहली गाथा पे जाओ, नेहे सवम यवनिदे संते, यहाँ सारी चिकनाई क्या कर दी है, अपनी हटा दी है। तो चिकनाई हटा दी है तो फिर क्यों होगा, इसलिए नहीं हो रहा है। माने वो उस स्निग्धता का, चिकनाई का ही सारा खेल था, तेल मर्दन का ही सारा खेल था। ये पूरी दृष्टांत की चर्चा पूरी हो गई। एवं इसी तरह सम्मादिट्ठी वट्टंतो बहुवेहेषु जोगेषु, ये पंक्ति भी पीछे से एक सी है, वहां भी लिखा एवं मिथ्या दिट्ठी वट्टंतो बहुवेहेषु जोगेषु। मिथ्या दृष्टि अनेक प्रकार के योगों में प्रवर्तन कर रहा है, माने ऊपर की सारी क्रियाएं हो रही है। दृष्टांत में जो बात कही उसकी जगह मन वचन काय की चेष्टा कर रहा है, 5 इंद्रिय विषय भोग भोग रहा है, ये सारी कर्म बहुत जगह पर है, ये मिथ्या दृष्टि। ऐसा करते हुए वहां तो बंद की बात, सम्यक दृष्टि को भी सब ये चल रहा है। बहुविहासु जोगेषु वट्टन्ते, बहुत प्रकार के योग में, क्रियाओं में, भावों में, भोगों में, सब में लगा हुआ है, उसके बाद भी बंद नहीं हो रहा है ना। क्या कारण है। अकरंतो वोगे रागादि न लिप्पदी रहेण, अकवंतो वोगे रागादि, उपयोग में रागादि नहीं कर रहा है, इसलिए न रहे न लिप्पदी, कर्म रज से बंधता नहीं है। उपयोग में रागादि न करने से कर्म के बीच में रह रहा है, सबके बीच में रह रहा है। जैसे वो कहते ना, नाव पानी में रहे, क्या दिक्कत है। पानी में नाव रहे, कोई दिक्कत है। डूब जाएगी, नहीं डूबेगी। कब डूबेगी, नाव में पानी आ जाए तो डूबेगी। सावधानी क्या रखनी है, पानी में नाव नहीं आए तो रागादि होवे, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। और ये सारी विपरीत परिस्थितियां सब होने दो, बस अपने में इनको मत आने दो, उपयोग में ना आने दो। उपयोग हमारा लक्षण, उपयोग हमारा स्वरूप है। मैं उपयोग स्वरूप हूं, मेरे उपयोग में ये रंच मात्र भी नहीं है। तो ये सम्यक दृष्टि अकरंतो वोगे रागादि, अपने उपयोग में रागादि नहीं करते। मैं राग रूप नहीं हूं, मैं तो चैतन्य रूप हूं, रागादि को नहीं करते, इसलिए रहे न लिप्पदी, कर्म बंध से वह बंधता नहीं है। पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते हैं, फिर गाथा एक बार दोहराते हैं। जिस प्रकार वही पुरुष सभी प्रकार के तेल आदि स्निग्ध पदार्थों के दूर किए जाने पर बहुत धूली वाले स्थान में शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है, ताल तमाल केला बांस और अशोक आदि वृक्षों को छेदता है, भेदता है, सचित अचित द्रव्यों का उपघात करता है। इस प्रकार नाना प्रकार के कर्णों द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष को धूली का बंध वस्तुतः किस कारण से नहीं होता, यह निश्चय से विचार करो। निश्चय से यह बात जानना चाहिए कि उसके जो बंध होता था वह तेल आदि चिकनाई के कारण होता था, अन्य काय चेष्टा आदि कारणों से नहीं। और ये यहाँ ऊपर इसके साथ जोड़ना पड़ेगी बात, क्योंकि यहाँ तेल की चिकनाई नहीं है
इसलिए यहाँ धूलि बंद नहीं हो रहा। इस प्रकार बहुत प्रकार के योगों में वर्तता हुआ सम्यक दृष्टि उपयोग में राग आदि को न करता हुआ कर्म रस से लिप्त नहीं होता। बोलिए गाथा और पद्य अनुवाद बोलिए। जह पुण सोचे बणरो नेह सवम ही अवणि दे संते रेणु बहुलम मिठाणे करे दि सत्थे हिम्बायामम छिंददि भिंददि यतः ताली तल कयलि वंश पिंडियो सच्चित्ता चित्ताणं करेदि दव्वाणमुवघादम् उवघादं कुर्वन्तस्य तस्य नानाविहेहिं करणेहिं निश्चयदो चिन्ते जहु किं पच्चय गुणरय बन्धो जो सो दुणेह भावो तम हिणरे तेण तस्य रय बंधो निश्चय दो विण्णेयम नकाय चेठाहिं से साहिं एवं सम्मादिट्ठी वट्टन्तो बहुविहेषु जोगेषु अकरन्तो उवोगे रागादिना लिप्पदीरेण ज्यों तेल मर्दन रहित जन रेणु बहुल स्थान में व्यायाम करता शस्त्र से बहुविध बहुत उत्साह से तरुताल कदली मांस आदि वनस्पति छेदन करे सचेत और अचेत द्रव्यों का बहुत भेदन करे बहुविध बहुत उपकरण से उपघात करते पुरुष को परमार्थ से चिंतन करो रजबंध क्यों करना हुआ चिकनाई ही रजबंध का कारण कहा जिन राज ने पर काय चेष्टा दिक नहीं यह जान लो परमार्थ से बहुभांति चेष्टा रत तथा रागादि न करते हुए बस कर्म रज से लेप्त होते नहीं जग में वेज्ञ जन। आज समय हुआ इसलिए यही चर्चा पूरी करते हैं और जो बात प्रश्न उठाया था उसकी बात करके पूरी करते हैं, नहीं तो खंड पड़ गया तो फिर खंड ही पड़े कभी कदाचित। इसलिए सैव क्यों लिया, उसी पुरुष की बात क्यों ली दृष्टांत में, क्योंकि दर्शनों में एक मत एक ऐसा है जो सदाशिव मत कहलाता है, सदाशिव की मान्यता वाला। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार कोई अनादि सिद्ध नहीं है, सिद्ध अनादि से है, सिद्ध भगवान अनादि से है, लेकिन कोई अनादि सिद्ध नहीं है। इसका अर्थ ये है जगत में कोई ऐसे जीव नहीं है, कुछ तो है जो कर्म से बंध रहे हैं और कुछ है जो कर्म से नहीं बनते हैं। तो पहली बात की जो कर्म से बंध रहे हैं और दूसरी बात की वो कर्म से नहीं बंधने वाले, माने कोई अलग अलग प्रकार के प्राणी होते होंगे, अलग अलग प्रकार के जीव होते होंगे, ऐसी बात नहीं है। जिन जीवों को पहले बंद हो रहा था यही बंद के कारणों को दूर करे तो उन्हें ही बंद नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जो रागादि में एकत्व बुद्धि हो रही थी उससे बंद हो रहा था, और दृष्टांत में तेल मर्दन था इसलिए धूल चिपक रही थी। अब दूसरे व्यक्ति को खड़ा तो करते लेकिन कहते ऐसा फिर कोई दूसरा स्वतंत्र जीव नहीं है, वही जीव वही पुरुष तेल हटा करके खड़ा है तो नहीं धूल चिपकती।
ऐसे ही जिसने रागादि में एकत्व किया उसे बंद हो रहा है, जब रागादि छोड़ेगा तो बंद नहीं होगा। रागादि में एकत्व बुद्धि छोड़ेगा। और साथ में यदि ऐसे दो अलग अलग होते ना तो हमें भी सुनने में क्या रस आता। क्यों, हम किस कोटि में हैं? हम तो बंधन वाली कोटि में है। तो बंधन वाली कोटि में है तो बंद होता ही रहेगा हमको। तो दूसरी बात सुनने से क्या फायदा? वो होंगे जो सम्यक दृष्टि, उनको बंद नहीं होता होगा कि नहीं। वही जीव, जैसे वही पुरुष तेल हटा करके करता है, धूल बंद नहीं होता। ऐसे रागादि में एकत्व बुद्धि के कारण से मिथ्या दृष्टि तो बंद हो रहा है। रागादि में एकत्व बुद्धि छोड़ेगा, सम्यक दृष्टि होगा तो बंद नहीं होगा। तो हम भी रागादि में एकत्व बुद्धि छोड़े तो हमें भी बंद नहीं होगा। इस बात के लिए वही पुरुष को लेते हुए बात की गई है। तो हम भी पर द्रव्य, पर भाव, उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव, इन सब में एकत्व न करते हुए अपने एक चैतन्य स्वभाव में एकत्व करे और रागादि बंधन से दूर हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो